कसम है, हाँ कसम है। It may be noted that before calculating NAV, that is net asset value per unit holder, NAV निकाल दे per unit holder, it is better to prepare balance sheet of a mutual fund in a separate वर्किंग नोट। बेटे अलग से बनाना है, सेपरेट वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना है। आराम से लिख लें। नोट 1, बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप बैलेंस शीट का एनएवीज निकालें तो आप एक अलग से बैलेंस शीट जरूर बनाएं। और बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड बहुत ही इजी है, जैसे आप अभी अभी बना भी चुके हैं। यहां पर कोई फिक्स एसेट्स थोड़ी ना होते हैं, नहीं फिक्स एसेट तो होते ही नहीं बेटे, खाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक म्यूचुअल फंड ने कहां पर इन्वेस्टमेंट की है बस वही होती है। और उस म्यूचुअल फंड के रिसीवेबल्स क्या क्या हैं, कहां से पैसे मिलेंगे वो होते हैं। और करंट एसेट्स होते हैं और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं। और यहां पर यूनिट कैपिटल होती है और यहां पर रिजर्व्स होते हैं। यहां पर अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं और यहां पर अक्रूड इनकम्स होती है। अभी अभी बनाया था बेटे, एक बच्चा तो दोबारा बनाने लग गया बेटे, अभी तो बनाया था। और यहां पर करंट लायबिलिटीज होती है। अब इसका फंड बनाने की बैलेंस शीट भले टैली करे या ना करे, जितनी आइटम्स दिए आप उतनी तो जरूर बैलेंस शीट में दिखा दीजिए, ठीक। उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो बेटे नोट 1 और नोट 2 समझ आ गए। आइए बेटे हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का मेन आंसर मैं लिखूंगा, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू net assets value is equal to market value of assets minus outside liabilities upon number of unit holders। नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स, आराम से बेटे, नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स, यही फॉर्मूला। तो बेटे मैं वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ मनी प्लांट म्यूचुअल फंड। लो बेटे यूनिट कैपिटल यहां लिखूंगा 10 लाख यूनिट्स हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो बेटे
बेटे 100 लाख हो गया या 1 करोड़ समझ लीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड ने की हुई है उसकी मार्केट वैल्यू है बेटे 180 लाख। और बेटे रिसीवेबल्स जो इस म्यूचुअल फंड को रिसीव करने हैं पहला क्वेश्चन में वो बेटे 1 लाख है। और बेटे अक्रूड इनकम बेटे 1 लाख है। बेटे लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज बेटे 50,000 है। अक्रूड एक्सपेंसेस 50,000 है। आराम से बेटे। अब जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट टैली भी करे, अगर नहीं कर दिया तो डिफरेंस आप रिजर्व्स को कह दें। अदर रिजर्व्स देख लीजिए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, टोटल कर दीजिए। जैसे 182 लाख, ये भी 182 लाख। तो बेटे कैलकुलेटर आपके हाथ में है, ये मैंने बुक से देख कर लिख दिया, आप चेक कर लीजिए कि 81 लाख आ रहा है या नहीं। क्योंकि बेटे डिफरेंस जो आएगा वो रिजर्व्स होगा, या तो बैलेंस शीट को यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि पूरी आइटम तो दी नहीं हुई। चलिए प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। तो बेटे बेटे मैं मेथड 1 की तरफ से चलूंगा। मैं कहता हूं जी मैं पहले एसेट अप्रोच से एक यूनिट होल्डर की नेट एसेट की वैल्यू निकाल रहा हूं। और इसमें हम सोच रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड अगर लिक्विडेट हो जाए, ठीक है जी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 180 प्लस रिसीवेबल्स 1 प्लस अक्रूड इनकम 1 माइनस लायबिलिटीज 0.5 माइनस 0.5। इसको ऐसे कैलकुलेटर में भी कर सकते थे आप, करिए प्लीज एक बार। 182 माइनस 1 बेटे 181 आ गया। नेट एसेट्स 181 lakhs अपॉन 10 lakhs। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5 बेटे ये आ गया बेटे 18 रुपए 10 पैसे। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। ये मेथड 1 से किया है, मैं मेथड 2 से भी करके दिखा देता हूं। बेटे मेथड 1 से किया है, एक यूनिट का वैल्यू आ रही है 18 रुपए 10 पैसे। मेथड 2 कैपिटल अप्रोच, हम कैपिटल अप्रोच से लिखेंगे यूनिट कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। लो बेटा 100 lakhs तो था ही, कैपिटल तो दिया ही हुआ था। 81 lakhs का रिजर्व हमने बैलेंसिंग फिगर अज्यूम कर लिया था, अपॉन 10 lakhs हमारे सामने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो बेटे 18 रुपए 10 पैसे ऐसे भी आ गया। मुश्किल तो है ही नहीं बेटे, पेपर में एक ही मेथड से करना है। पहली प्रेफरेंस आप एसिड अप्रोच में दीजिए, नेट एसिड वैल्यू, क्योंकि बेटे सब कुछ ही यूनिट होल्डर का होता है। तो पूरी बैलेंस शीट को लिक्विडेट कर दीजिए और जो बचे उसको दे दीजिए। अब इंटरप्रिटेशन लिखिए, इट इंप्लाइज 18 रुपए 10 पैसे की बात कर रहा हूं, एनएवी ऑफ 18 रुपीज 10 पैसा implies that
one unit holder will get rupees 18.10 as net assets in case money plant mutual fund liquidates today. आराम से बेटे लिखना जरूर है, मैं चाहूंगा कि आराम से लिखें। और देखिए मैंने कितनी मेहनत से नीचे इस क्वेश्चन के नीचे नोट 1 लिखा है, नोट 2 लिखा है और नोट 3 में क्या लिखा है, इट इज बेटर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म दैट इज टी फॉर्म एंड देन इवेल्युएट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बेटे प्यार है ना, एक तो चैप्टर करा रहा हूँ, कोई कराता नहीं, क्योंकि पेपर में आता तो करना तो है, मुझे तो आपके 6 महीने प्यारे हैं, क्योंकि आप मेरे से सेटिस्फाई होंगे तो 10 लोगों को बोलेंगे। भावना है बेटे, कर भला तो हो भला। बेटे पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़े, 3 भी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ ले। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है। बेटे क्वेश्चन 2 पढ़ रहे हैं, बुक आपके पास है, पेज नंबर 283, सीएस प्रोफेशनल की ये बुक हमारे हाथ में है। पेज नंबर 283 हम खोल चुके हैं और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, लायबिलिटीज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट गलती से आ गया, या मैं एक सेकंड देख लूं, लायबिलिटीज, बेटा लायबिलिटीज गलत प्रिंट हो गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो पहला है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10, रिसीवेबल्स 0.75, अक्रूड इनकम 0.25, इन्वेस्टमेंट 3, अदर करंट लायबिलिटीज 2.25, अक्रूड एक्सपेंसेस 0.5, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 2। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, एनएवी निकालनी है, अब तो जल्दी जल्दी काम होना शुरू होगा। एनएवी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू of all assets minus outside liability upon total number of unit holders। लो बेटा, तो बेटे इसके लिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बनानी जरूरी है ना बेटे। तो लिखिए बैलेंस शीट ऑफ अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। आराम से बेटे, इन्वेस्टमेंट्स मैं मान रहा हूं कि मार्केट वैल्यू ही दी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 10, रिसीवेबल्स 0.75, और बेटे मैं लैक्स में लिख रहा हूं, अक्रूड इनकम 0.25, इन्वेस्टमेंट्स अदर इन्वेस्टमेंट्स लिख लीजिए, वैसे उसके साथ लिखा है वो एसेट्स, तो अदर इन्वेस्टमेंट्स 3, अदर इन्वेस्टमेंट्स 3 लिख लीजिए मेरे बेटे। अदर करंट एसेट लिख लीजिए, अदर इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। लायबिलिटी गलती से प्रिंट हो गया था तो ठीक कर लीजिए, अदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। देखिए मैंने ठीक कर दिया, मैं आगे प्रिंट भी ठीक करा दूंगा। अदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है जी। अदर करंट लायबिलिटीज
अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो यूनिट कैपिटल बेटे 2 मिलियन है, तो 20 लाख, 1 मिलियन में बेटे 10 लाख होते हैं, 10 लाख यूनिट्स होते हैं, तो 2 मिलियन में बेटे 20 लाख होंगे। और मैं मानता हूं कि 10 रुपए का ही एक होगा, उसकी वैसे जरूरत नहीं है 20 लाख, तो 2 करोड़ हो गया बेटे। तो अभी वैसे बैलेंस शीट नहीं भी मिलेगी तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने बैलेंस शीट मिलानी भी नहीं है, ठीक है जी, हमें जरूरत ही नहीं है। तो आइए जी, मैंने आपके सामने बैलेंस शीट बना दी है। मैं अब एसेट्स के वैल्यू लिखूंगा, लायबिलिटीज की लेस करूंगा और डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए जी, मैं शुरू कर रहा हूं। मैं यहां से टोटल भी कर सकता हूं, 10 प्लस 0.75 प्लस 0.25 प्लस 3, ये 14 आ गया बेटे। माइनस दिस, तो माइनस 2.25 माइनस 0.5, ये आ गया बेटे 11.25। चेक कर लीजिए। तो मैंने लिख दिया जी 11.25 अपॉन अपॉन 20 lakhs, ये बेटे आंसर आ गया 0.5625। NAV इज 0.5625। NAV आ गया बेटे 0.5625। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना, प्यार किया तो डरना क्या बेटे। क्वेश्चन 2 कर दिया, क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखवा दूं, फिर बाकी लेक्चर 2 में करेंगे। तो एक कंसेप्ट मैं और चाहता हूं कि आप लिख लें। तो आइए जी, आइए एक बार हम एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख लें और आज का लेक्चर यहीं पे फिर कंप्लीट कर देंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। ये बेटे एक लिख चुके हैं, वैसे तो कंसेप्ट 11 बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट है, हम तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं, फिर भी अगर 11 आप लिख लें 1 मिनट के लिए। वैल्यूएशन रूल फॉर एनएवी कैलकुलेशन, valuation rule for NAV calculation. NAV is calculated on the basis of market values. NAV is calculated on the basis of market values. If market values are not available, in such cases we will use book values. ये तो बात पक्की है। प्रायोरिटी 1 हम मार्केट वैल्यू को देंगे और प्रायोरिटी 2 बुक वैल्यू को देंगे। प्रायोरिटी 1 मार्केट वैल्यू को देंगे और प्रायोरिटी 2 बुक वैल्यू को देंगे। NAV is calculated on the basis of market value. If market values are not available, in such case we will use book value. ठीक है जी, एग्जाम्पल लिख लीजिए। जब निफ्टी 2000 पॉइंट था तो मिस्टर राम ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स लिख लीजिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। इन टाटा मोटर स्टॉक मार्केट व्हेन निफ्टी वाज 2000 rupees 100 in Tata stock when Nifty was 2000. After 1 year, Nifty rises to 3500 points. रुपए बेटे, केस स्टडी बहुत अच्छी है। What will be the approximate value of Tata stock after 1 year? बेटे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2000 पॉइंट को अब 2000 रुपए माने, 2000 रुपए जब वैल्यू थी तो वहां 100 रुपए थी, इसका मतलब 1 पॉइंट इतने का था,
या सीधे 3500 के लिए कर सकते हैं 100 अपॉन 2000 इंटू 3500 इज इक्वल टू 175 रुपीज। लिख लें बेटे। लिख लिया बेटे। ये बात तो वैसे हम कर भी चुके हैं पहले क्वेश्चन में, फिर भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। नेन एनएवी कैसे निकालना है निकालते हैं, हमने अभी किया ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर भी मैंने एक स्लाइड बनाई है, आप देख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे आपको आता है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, लिक्विड एसेट्स माइनस अक्रूड डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस, अदर लायबिलिटीज, नेट एसेट्स। लिख लीजिए, जरूरत नहीं है, वैसे सीएस वाले बच्चों को जरूरत नहीं है, फिर भी ये तो हम बता ही चुके हैं और इस तरह से कर ही चुके हैं। तो बेटे एक्सपेंसेस रेशियो रह गई, रिटर्न रह गया, और मेरे बेटे कर लीजिए बेटे। हमने ये समझ लीजिए कि बस 17 तक ही करने हैं, कंसेप्ट 17 तक ही करने हैं, और हम 12 तक पहुंच भी चुके हैं। तो आज के लेक्चर में 70% म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसा मानिए। तो कंसेप्ट नंबर 12 एक्सपेंसेस रेशो का है, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, नहीं तो अगली क्लास में भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आप ऐसा करें कि यहीं पे छोड़ देते हैं, कंसेप्ट नंबर 12 भी क्या लिखना है नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। और एक बात सबको कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे अपने ही तो हैं, आपसे नहीं कहूंगा तो किससे बात करूंगा बेटे। म्यूचुअल फंड को लेकर जब तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपने पैसे नहीं लगाएंगे किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, हर महीने लगाना शुरू कर दीजिए, मुझको कुछ सालों के बाद आप याद करोगे कि किसी ने सलाह दी थी। और बेटे अलग अलग वेबसाइट में जाकर म्यूचुअल फंड की साइट्स को पढ़िए, फॉर्म्स डाउनलोड कीजिए, उनकी स्कीम्स को देखिए, और एक मुन्ना भाई करके एक अलग से पोर्टल है जो वर्चुअल पोर्टल है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमफी के पेपर को दीजिए, एनएससी का पेपर म्यूचुअल फंड का मॉड्यूल दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि भले आपको म्यूचुअल फंड में फ्यूचर में नहीं भी जाना बेटे, ये आपकी पर्सनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, आप अपने घर वालों को तो बता सकते हैं। तो बेटे मैं चाहता हूं कि जिस कंट्री में हमारे आप जैसे समझदार बच्चे इन्वेस्ट करेंगे तो बेटे एक कंट्री पनपेगी ना। तो यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक कंट्री पनपनी शुरू हो जाए, बढ़नी शुरू हो जाए, और बेटे आप लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो मेरी आप सभी को एक प्यार से बात है कि आप सभी moneycontrol.com में जाकर देखें, आप म्यूचुअल फंड की किसी भी कंपनी को जाकर देखें, उसके फॉर्म्स को डाउनलोड करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो बेटे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। मनी कंट्रोल की आप किसी बैलेंस शीट में जाकर देखें म्यूचुअल फंड की, तो बेटे ज्यादा अच्छा लगेगा। कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी कुछ मैं बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा और भी प्रैक्टिकल टच उसमें डाल देते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं बस ये कहना चाहता हूं। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चोफुल।